अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सरवर मीर आपके सामने पेश खिदमत हूँ, लेकर आपका अपना प्रोग्राम खौफ, क्या सच क्या झूठ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आप लोगों के सवालात शामिल करते हैं, उनके जवाबात आपके सामने रखते हैं। तो हमारे साथ बने हुए हैं हमारे आलिम दीन शेख अरशद बशीर मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, मैं शेख साहब का इंट्रोडक्शन दूं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि इन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी से आलिम फ़ाज़िल की डिग्री हासिल की है। ये MBA हैं और इस वक्त PhD कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड यूनिवर्सिटी से। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है ख्वाब। तो शेख साहब, इस बारे में काफ़ी सवालात आते रहे हैं, कुछ सवालात हमारे पास हैं और मेरे ख्याल से लोग इस वक्त देख रहे होंगे, वो भी सवालात भेजेंगे। ख्वाबों में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं असल ज़िंदगी में, उसका क्या असर है, उस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ख्वाब के बारे में, क्या वाकई ख्वाब एक इंसान देखता है या नहीं देखता है, और अगर देखता है तो फिर उसमें कितनी किस्में पाई जाती हैं। जी। तो ख्वाब के हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ते हैं। कुछ ख्वाब देखने का इंसान खौफ से उठ जाते हैं। तो इस पर रिसर्च हुआ है साइंटिफिकली। काफ़ी लोगों को कहा गया कि वो लेबॉर्ट्री में आकर सो जाए। यहाँ तक कि जानवरों पर तक भी रिसर्च हुआ। जब जानवर सो जाते हैं तो उनके ऊपर भी रिसर्च हुआ। जब वो ख्वाब देखते हैं तो क्या उनके दीदे, जो आँख के अंदर जो दीदे, ये हरकत करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट जन्म लिया है रेम स्लीपिंग कंडीशन, नॉन रेम स्लीपिंग कंडीशन। यहाँ तक कंक्लूजन आया कि ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी इस कैफियत से दो चार होते हैं कि जो वक्त पर इंसान ख्वाब देखता है उसी टाइप की कैफियत जानवरों में भी होती है। लेकिन ये अलग बात है कि जानवर आकर हमको कभी पूछते नहीं है कि ख्वाब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। लेकिन साइंटिस्ट यहाँ तक उन्होंने दावा किया, अगर यही कैफियत जानवरों में भी होती है तो पॉसिबल है कि उनको भी नींद में कुछ नजर आता होगा। वल्लाहु आलम। लेकिन उस बारे में ज़्यादा डिटेल हमको और आगे नहीं मिलती। इससे क्या पता चलता है कि इंसान सोने की हालत में कोई चीज़ें देखता है, और कुरान मजीद में इस अहम इल्म को नज़रअंदाज नहीं किया गया। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 में ख्वाब का जिक्र है। यानी कि अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि ये बच्चा बड़ा होगा और अल्लाह इसको ख्वाबों की ताबीर देने का इल्म देंगे। यानी मतलब है कि कुरान मजीद में इस इल्म को नज़रअंदाज नहीं किया गया। यहाँ तक कि कुरान मजीद में गैर मुस्लिम के ख्वाब को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया। जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दो लोग ख्वाब देख कर आए, उसमें से वो जो दो लोग ख्वाब देख कर आए हैं तो वो मुसलमान होना कोई गारंटी नहीं थी। यानी अगर कोई गैर मुस्लिम भी ख्वाब देखता है तो उस ख्वाब की भी ताबीर हो सकती है। तो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, एक इंसान फितरत के तौर पर, क्योंकि इस्लाम जो है रिलीजन ऑफ फितरा है, तो फितरत की जो भी बात होती है, मांग होती है, इस्लाम उसको पूरा करता है। चाहे वो ख्वाब मुसलमान को आए, गैर मुस्लिम को आए, या इसी तरीके से चाहे वो खातून को आए, चाहे बच्चे को। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त पर ख्वाब देखा वो बच्चे थे, तो बच्चे के ख्वाब को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सही बुखारी के अंदर किताबुर रुया है, किताबुत तहारा है, किताबुल बुयू है, किताबुस सियासा है, इमारा है, किताबुत तिब है, मेडिसिन, उसमें किताबुर रुया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद अपने यहाँ पर बैठते थे, सहाबा कराम आकर सवालात करते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जवाब देते। अक्सर उसमें सवालात कौन से होते थे? रात में जो ख्वाब देखे थे वो। तो जो ख्वाब होते हैं उसकी हकीकत है, लेकिन खास तौर से उन ख्वाबों की हकीकत है जो ख्वाब फजर के करीब देखे जाते हैं, तो अक्सर ये ख्वाब पूरे होते हैं। नेक लोगों के ख्वाब अक्सर वैसे ही हो जाते हैं, सच्चाई में, अच्छाई में। तो ख्वाब की तीन किस्में हमें मिलती है। कुरान मजीद पढ़ते हैं जब, तो हमें ख्वाब की तीन किस्में मिलती हैं। एक होते हैं अच्छे ख्वाब, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा वो अच्छा ख्वाब था। एक होते हैं बुरे ख्वाब। सूरह मुजादला सूरह नंबर 58 की आयत नंबर 10 में, इन्नमन नजवा मिनश शैतानी लियहज़ुनल लज़ीना आमनू वलैसा बिदाररिहिम शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाह व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मोमिनून, के ख्वाब जो होते हैं वो शैतान की तरफ से बुरे ख्वाब। जैसे बेदारी में इंसान को जो विस्पर करते हैं उसको वसवसा कहते हैं। ख्वाब की हालत में जो वसवसा शैतान डालता है उसको नजवा कहते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं नजवा तो शैतान की तरफ से है, एक तफसीर के मुताबिक। और मकसद क्या था शैतान का? गलत ख्वाब दिखाने का, कि कहीं से मैं गिर रहा हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ, या कोई आ रहा और आकर जिस्म पर बैठ गया है और आप हिल नहीं पाते। तो ये दरअसल जिन जाते जाते सताते हैं। जिनों का काफिला हमारे घरों से कभी गुजर जाता है, अब अल्लाह का नाम नहीं है, जिक्र अज़कार नहीं है, तो शैतान का वहां से गुजर होता है। तो जाते जाते जो अल्लाह का जिक्र किया हुआ नहीं है उनको पता चल जाता है, जो अल्लाह का जिक्र किया हुआ उनके अतराफ उनको अंगार नजर आता है।
जो अल्लाह के जिक्र नहीं होता है तो जाते आते उनको छेड़े, जैसे कोई शरारती इंसान होता है, नुक्कड़ पे घूमने वाले बुरे, जाते आते सर पे मारे, कान पे मारे, फिर पलटा के आप कहते तो आपसे लड़ना चाहते, क्योंकि बाद लोगों को आदत होती है लड़ने की, अगर नहीं लड़ते तो उनको बेचैनी होती, कुछ ना कुछ करके बहरहाल वो लड़ाई की बात करते हैं। तो जिनों में भी ऐसी शरारती नफ्सियात पाई जाती है कि उनकी सिरिश जो है वो आग के अंदर शरारत है, जला देने की ताकत है। ये दूसरे किस्म है। अच्छे ख्वाब, बुरे ख्वाब। बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से, अच्छे ख्वाब रहमान की तरफ से होते हैं। और तीसरे किस्म के ख्वाब होते हैं कचरा ख्वाब। अक्सर ख्वाब में हम देखते हैं कि अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर रहे हैं, हम बिस्तरी से मुताल्लिक अक्सर जो ख्वाब होते हैं उसकी कोई हकीकत नहीं रहती, वो बस दिन भर हम सोच लेते हैं तो यूँ समझो उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है, सबकॉन्शियस माइंड, बस जैसा गोया कि रिफ्लेक्शन है वो, जैसे आईना पे रोशनी पड़ी तो आईना पलटा के हमको रोशनी दे देता है, तो दिन भर के होने वाले बातों का रिफ्लेक्शन वाली चीज़ें होती है। तो अक्सर ऐसे चीज़ें अदगाफ व अहलाम। आमतौर पर वैसे ही ख्वाब आते हैं जैसा कि काम चल रहा हो उन दिनों, किसी चीज़ पर कोई रिसर्च कर रहा है तो उसी सिलसिले में रिसर्च का आता है, एग्जाम का आ जाता है, जिस पर वो भूत, उसको जैसे कहते हैं भूत तारी होना, भूत प्रेत नहीं, यानी कि एक आदमी को किसी चीज़ का तारी हो जाना, कोई काम का तारी हो जाना, या इसी तरह से खूब खा लिया और ख़राब खाया बहुत और हजम नहीं हुआ, तो जब आदमी उसका स्टमक ख़राब हो, बीमार हो, बदहजमी का शिकार होता है, इस वक्त पर भी अजीब अजीब ख्यालात आते हैं। तो इन ख्वाबों की अक्सर कोई हकीकत नहीं होती, लेकिन कैसे पता चलेगा कि अच्छा ख्वाब है, बुरा ख्वाब है, एक कचरा ख्वाब है? इसीलिए कहा गया जब भी तुम ख्वाब देखते हो तो किसी आलिम और नासिह इल्म वाले को बताना चाहिए, और वो साथ में क्या होना चाहिए, आपके हक में वो हसद करने वाला ना हो। याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, तुम अपने भाइयों को ख्वाब मत बताओ, फ़यकीदु लका कैदा, वरना वो तुम्हारे साथ साजिश करेंगे हसद की बुनियाद पर। तो बच्चे क्या थे, अहले इल्म घराने से थे, बच्चे कौन थे, नबी के बेटे थे, ऐसे नबी के घराने के बेटे भाई भी हसद में मुब्तला हो सकते हैं। यानी एक आदमी कह रहे मेरे भाई मुझे क्यों सता रहे, मेरा करीबी रिश्तेदार मुझे क्यों सता रहा है, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? कि आप किसी का बिगाड़ते हैं, तकलीफ देते हैं तो ही हसद पैदा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हसद तो आदमी को कभी भी पैदा हो जा सकता, हो सकता आप अच्छे रहे होंगे, बाद लोगों को वो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अच्छा रहेगा तो उसका नाम हो रहा है, तो हसद किसी वजह से ही पैदा हो सकता है। हाबिल और काबिल को हसद कैसे पैदा हो गया आपस में? भाई को एक नेमत मिली, आसमान से आई और कुर्बानी कबूल हो गई, दूसरे को हसद पैदा हो गया। क्या इसने उसको सताया था? क्या नहीं सताया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदियों को उस जमाने में हसद क्यों पैदा हो गया था? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कोई जमीन छीन ली थी? क्या नहीं। तो हसद कभी भी किसी वजह से भी पैदा हो सकता है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमा रहे हैं कि हर आदमी को कुछ ना कुछ हसद होता ही है, लेकिन जो शरीफ इंसान है उस हसद की कैफियत को दबाता है, कहता है कि काम गलत है, मैं अगर हसद करूंगा, अल हसूदु ला यसूद, हसद करने वाला ना खुद फायदे में रहता है ना सामने वाले को चैन से रहने देता है, क्योंकि हसद निकला है हसदल कीड़े से। हसदल कीड़ा कहते हैं जो आकर जिस्म को चिपक जाता है और वो इतना खून चूसता है आखिरी में वो उड़ नहीं पाता और खुद भी मर जाता है। तो यहाँ फायदा किसको हुआ? दूसरे को भी तकलीफ पहुंचाया और खुद भी तकलीफ हुआ कि उसका पेट फट गया और वहीं मर गया। ऐसे कीड़े को हसदल कीड़ा कहते हैं, उसी से निकला है हसद। जब सोसाइटी में ऐसे हसद करने वाले कभी भी पैदा हो सकते हैं, तो हमको क्या बताया जा रहा, तुम नासिह खैर खा, तुम्हारे हक में जिसको हसद का प्रॉब्लम नहीं हो उनको ख्वाब बताओ, उनसे तुम ताबिर लो कि ख्वाब अच्छा है या बुरा है। क्योंकि बाद वक्त इंसान तय नहीं कर पाता कि अच्छा है या बुरा है। देखने में बाद ख्वाब बुरे लगते हैं लेकिन वो असल में अच्छे हैं, देखने में बाद ख्वाब अच्छे लगते हैं असल में है वो बुरे। कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्लियर हो जाता है, आदमी खुशी खुशी उठता है तो पता चल जाता है कि भाई अच्छा ही है। बाद वक्त आदमी बड़े खौफ की हालत में उठता है तो बुरा होता है, जनरली पता चल जाता है। कई मरतबा बाद वक्त डबल मीनिंग भी होते हैं। तो इसीलिए एक आलिम भी हो खैर खा भी हो, कई मरतबा आपके लिए कोई खैर खा हो सकता है लेकिन उसके पास इल्म ना हो तब भी ना बताए। एक इल्म वाला मौजूद है लेकिन उसको मालूम है कि उसको आपके बारे में हसद है तो उसको भी आप ना बताएं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ख्वाब उठे हुए ऊँटनी के पैर के मारिंदे, जो बताएंगे फिर वही ताबिर फिट ना हो जाए। जरूरी नहीं कि हमेशा फिट हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर अच्छे ख्वाब को गलत ताबिर कर दिया तो फिर गलत हो जा सकता, वैसे शक्ल इख्तियार कर सकता है। हाँ पॉसिबल है कि उठे हुए ऊँटनी के मानिंद है, पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर कुछ गलत माना जाए, या वो अच्छा ख्वाब था, अचानक हसद का शिकार अगर आप हो गए तो अच्छा ख्वाब जाके आपके लिए क्या हो गया, बुरा हो गया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अच्छा ही ख्वाब देखा ना, लेकिन उन्होंने किसको बता दिया था, भाइयों को। तो नतीजे में जो उनको मिलना था वो तो मिला, लेकिन कितने तकलीफों के बाद मिला। लेकिन अगर वो याकूब अलैहिस्सलाम की नसीहत पर अमल करते तो शायद कुछ और, लेकिन नसीहत पर अमल नहीं करना भी अल्लाह की कुछ मसलिहत है, क्योंकि अल्लाह ताला कुछ और चीजें बताना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें हमारे लिए दो सबक है, एक तो है कि जो होता है वो तकदीर का हिस्सा होता है और उस पर राजी होना चाहिए,
दूसरा ये है कि प्रिकॉशनरी लेने में कोई बुरी बात नहीं, याकूब अलैहिस्सलाम ने उस पर उभारा है। तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को नसीहत की, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जैसे नसीहत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के वालिद हैं, एक बाप जैसा शफकत से समझाता है, वैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को समझाया कि तुम अपने अच्छे ख्वाबों को छुपाओ, नेमतों को छुपाओ, क्योंकि सहीहुल जामे सगीर में है, तुम अपने नेमतों को छुपाकर हसद के तकलीफों से बच जाओ। ये सब हमको सबक मिला, सूरह यूसुफ से भी मिला, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी से भी मिला, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। ये मतलब है नुस्ख का। अब अच्छा ख्वाब क्या होता है, बुरा ख्वाब क्या होता है, इस बारे में भी डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी बिस्तर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, तो कुछ खा रहे होते हैं और फिर सुबह देखते हैं कि वो डर गए, तो कुछ खाना गिरा हुआ था शायद उस वजह से। क्या ये मुमकिन है? ख्वाब में देखते हैं, सुबह फिर जब वो उठते हैं, मतलब वो डरते हैं कि फिर इसका ये मतलब निकालते हैं कि शायद इस वजह से कि हमने यहाँ पर खाया, यहाँ पर रिस्क गिर गया था। कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि मैंने खुद तजुर्बा किया है और ये चीज़ मेरी अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वहां पर कोई चीज गिरा दिया उन नेमतों, गलती से गिर गया। हाँ हाँ, तो मतलब रिस्क वगैरह, अगर कुछ रोटी खा रहे हैं तो रोटी गिर गिर गई, गए तो वो सो गए। उसके बाद अच्छा, उसके बाद सोए तो फिर उन्हें लगा कि वो डरे हैं सिर्फ इस वजह से। जहां तक ये है कि अल्लाह की नेमतों को अगर हम पामाली करेंगे तो जाहिर बात है अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई पनिशमेंट आ सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं, तो जो भी मुसीबत आती है वो लोगों के अपने किए की वजह से आती है। लेकिन अनजाने में गिर गई हो, पता नहीं चला हो, तो अल्लाह तो उसे माफ करने वाले। लेकिन एक आदमी जानबूझकर आदत बना चुका हो, नेमतें गिरा रहा हो, तो जाहिर बात है आज नहीं तो कल उसको भुगताना तो पड़ेगा। अगर अल्लाह चाहे तो पकड़ सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। जहाँ तक ये कि इसकी वजह से ख्वाब आते हैं, इसका कोई दावा करना ज़रा मुश्किल है। अलबत्ता ये है कि जो चीज़ गिर जाती है, आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो उसको शैतान अपना लुक़मा बनाता है। देते हैं। एक मरतबा ऐसे ही हुआ कि मैं जो है एक जगह पर सोया हुआ था, मेरे सर से कोई खेल रहा था, मैं नींद में से उठा, देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, तो मेरे सर से कौन खेल रहा है बालों से। तो फिर हमारे एक उस्ताद जो जिन और जादू का इलाज करते थे, तो मैंने उनसे कहा ये आपके घर में, मैं यहाँ पर कोने में सो रहा था नीचे, तो मेरे सर से कोई खेल रहा था। तो उन्होंने कहा अरे बेटा वहाँ क्यों सोए, वहाँ तो कुछ बारीक 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 मैंने हड्डियाँ डाली, देखो आप। मैंने देखा कि वहाँ पर हड्डियाँ मौजूद है। तो मैंने कहा ये हड्डियाँ किसकी? कहा कि जिनों की ग़िज़ा हड्डी होती है, तो कुछ जिन है जो इलाज करने के बाद जिस्म से तो निकल गए, लेकिन जादूगरों के पास जाना नहीं चाहते, क्योंकि जादूगर कहीं पनिशमेंट ना दे दे। तो जिन्होंने मुझसे इजाज़त मांगी कि हम यहीं कहीं रह जाएंगे, तो वो यहीं रहते हैं और मैं कुछ हड्डियाँ डालता हूँ, ताकि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हड्डी उनकी ग़िज़ा है, तो हड्डियों पे जो ग़िज़ा जमा होती है वो खा लेते हैं। अब तुम वहाँ पर थे तो उनको डर है कि हड्डियाँ सर रख कर मैं ख़राब ना कर दूँ, तो इसलिए वो हटाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे पॉसिबिलिटी कुछ मुमकिन है कि जो समझ में आए। जज़ाकल्लाह शेख साहब, हम अपने अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं, जो सवालों का मरहला है। नाजरीन अपने सवाल भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, वॉइस मैसेजेस के थ्रू। कुछ मैसेजेस आए हैं हमारे पास, आई एम जस्ट चेकिंग द मेल। पहला मैसेज प्ले करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। शेख साहब, मुझे ख्वाब आते हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ऊंचाई से पानी में गिर रहा हूँ, और कभी कभी ऐसे भी ख्वाब आते हैं जैसा कि मेरा पीछा सांप वगैरह कर रहे हैं, जिससे मैं काफ़ी खौफ महसूस करता हूँ। तो शेख साहब मुझे बताएं कि ये क्या है, इसकी ताबीर क्या है, इससे मैं किस तरह अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। जज़ाकल्लाह। सुभान। तो भाई का भी सवाल अपने टॉपिक से रिलेटेड है कि ख्वाब की ताबीर, जो एक ख्वाब में देखते हैं कि ये ऊंचाई से गिर रहे हैं पानी में, इस पर आप। तो इसमें दो पहलू हैं। अगर कोई ये ख्वाब बार बार देखता हो, और कोई है कि कभी कभी देख लिया, साल में, 2 साल में, 10 साल में, कभी कभी एक मरतबा उसने देख लिया, कभी देखा, फिर उसका नहीं देखा, हो सकता है कि उसने अभी तक कितने मरतबे देखे, 1 या 2 मरतबा देखा होगा, तो उसका मतलब अलग है। एक आदमी कहता है कि नहीं ये ख्वाब ही सेम ख्वाब मुझे रिपीट हो रहा है, हर साल 10 साल से रिपीट हो रहा है, तो एक माने में ज़्यादा हो गया। या एक ही साल के अंदर कई मरतबा देख रहा है तो ज़्यादा मरतबा हो गया। तो कई मरतबा एक ही चीज़ अगर वो देखता है तो उससे हमको अंदाजा लगता है या तो जिन है, या तो नजर बद है, या तो जादू है इसके ऊपर। तो उसका इलाज करते हैं। सूरह बकरा नंबर 2 आयत नंबर 102 103, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा के शुरू के 5 आयतें, आखिरी के 2 आयतें, फिर सूरह आल इमरान की चंद आयतें पढ़ते हैं, फिर कुल के सूरह पढ़े तक के मालूम हो जाता है कि अंदर कोई चीज़ है। तो क्योंकि जिन कुरान में पढ़ने के बाद वो सब्र नहीं कर पाता, ऐसा लगता है जैसे कि शहाब साकिब उन पर बरस रहे हैं, और वो फौरन आकर अपनी बात बताना शुरू करते हैं कि हम इन पर आए थे। और अगर नहीं आता है, आयतें पढ़ने के बावजूद भी कोई चीज़ जाहिर नहीं होती है, तो समझ में आ जाता है कि भाई ये कुछ और चीज़ है।
ایسے لوگ جو بار بار دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ صحیح معالج، غلط معالج بھی ہوتا، صحیح معالج بھی ہوتا، صحیح معالج کے پاس جا کر وہ علاج کرائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا۔ کبھی کبھی اگر دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب نکلا کہ کوئی دشمن ہے، اس کا تعلق جن اور جادو سے نہیں ہے، بزنس میں یا ان کے کلیگ میں کوئی ہے جو ان سے حسد کر رہا ہے، ان کو پریکاشنری میتھڈ اپنانا چاہیے۔ جی تو جادو جن سے ریلیٹڈ مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن انسان میں بھی کیا کچھ کم شیاطین ہے کیا، شیطان ہے کیا؟ تو کوئی حسد میں مبتلا ہو گیا، کوئی آپ کی ترقی کو دیکھ کر پریشان ہے، اگر وہ سانپ گھر میں دیکھا تو مطلب یہ نکلا کہ کوئی خاندان میں دشمن ہے۔ اگر اس نے باہر دیکھا، جیسے وہ کہہ رہے میں بھاگ رہا تھا اور پیچھے پیچھے سانپ آ رہا تھا، اس سے پتہ چل رہا سوال سے کہ شاید کہ وہ باہر کا مرحلہ ہو، تو ایسے وقت پر دشمن کوئی باہر کا آدمی، خاندان کا آدمی نہیں ہے۔ اور اوپر سے ڈھکلنے کی جو کیفیت ہے جنرلی یہ جادو میں زیادہ ہوتی ہے، اگر بار بار دیکھے جائے، یا علاج کے دوران بھی یہ خواب زیادہ آتے ہیں، جی تب بھی اس کا تعلق جادو سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ شیخ صاحب، ہمارے بھائی کو جواب مل گیا ہوگا، وہ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم، میں راجستھان سے ہوں، میرا نام حسین ہے۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کا قتل کر رہا ہوں اور بدسلوکی کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ایک بھائی ہیں جو اپنے خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا قتل کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں؟ جیسا کہ میں نے تمہید میں بتایا تھا کہ خواب اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات خواب دیکھنے والا جج نہیں کر پاتا کہ یہ اچھا خواب ہے یا برا خواب ہے، گھبرا کے اٹھتا ہے۔ میرے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں، شیخ صاحب ابھی جیسا بھائی نے سوال کیا، فیمس ہے سوال کہ میں نے دیکھ لیا کہ اپنے سگی ماں کا میں قتل کر رہا ہوں۔ یہی ہمارے ایک دوست نے دیکھا تھا، جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمارا ساتھی بہت رو رہا تھا، تو استاد نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے اپنی ماں کو میں قتل کر رہا ہوں خواہشی سے، تو کیا ایسا میں اتنا بڑا گناہ کرنے والا ہوں کیا؟ تو استاد نے پوچھا تم اپنے ماں سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا میرا والد تو نہیں ہے، بچپن سے میری ماں نے پالا ہے مجھے، میری ماں اگر تھوڑا بخار میں بھی آتی ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، اتنی محبت ہے۔ تو ہمارے استاد نے کہا محبت والے اگر کوئی اپوزٹ، ایکسٹریم اپوزٹ میں کوئی خواب دیکھتے ہیں تو ایسے خواب الٹے جاتے ہیں دراصل۔ اس کا مطلب تم اپنے ماں کا خوب حق ادا کرو گے، ماشاءاللہ۔ یہ مطلب نکلتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر ہم پڑھتے ہیں سورہ حج کے اندر بھی بتایا گیا ہے، جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو اس وحی میں بھی، وحی کا جو سلسلہ ہوتا ہے آسمان میں ویسے تو حفاظت کر دی گئی ہے، لیکن شیطان اور جنوں کی کوشش کیا ہوتی ہے، جو کچھ بھی آ رہا ہے اس میں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ کرتے ہیں، تو یہ نبیوں کو بھی پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے ناکام ہو جاتے ہیں، تو انسانوں کیوں چھوڑیں گے؟ اور یہ جو خواب ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یہ 40واں حصہ ہے نبوت کا، یعنی نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، جی نبی تو اب کوئی نہیں بن سکتا، شریعت کے طور پہ اب کوئی چیز نہیں آ سکتی، لیکن نبوت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بندوں کو رہنمائی۔ اس معنی میں یہاں پر بتایا جا رہا خواب سے کوئی شریعت عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اسلام سے ٹکرانے والے سارے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر خواب میں آیا کہ آج سے آپ کو نماز معاف ہے تو کیا ہم نماز چھوڑ دیں گے؟ نہیں، لیکن خواب نبوت کا ایک حصہ ہے، مطلب اس میں رہنمائی ملتی ہے، یعنی اس آدمی کے انڈیویجل لیول پر کچھ رہنمائی اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ خواب کسی اور کے لیے لازم نہیں ہو جاتا، اس سے شریعت سے ٹکرا رہا تو اس کے لیے بھی وہ لاگو نہیں ہوتا۔ شریعت سے نہیں ٹکرانے کی بنیاد پر اگر اس کو کچھ رہنمائی ملتی ہے تو خواب ہے۔ اس اچھے خواب کو شیطان کیا کرتا ہے؟ بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماں کے لیے اچھا خواب ہوگا، شیطان کیا کرتا ہے؟ بندے کو اس کو غلط پیش کرتا ہے، تو اس لیے ہم کیا کرنا ہے؟ ایسے خواب کو الٹا سوچیں، تو بعض خواب بالکل الٹے جاتے ہیں، دیکھنے میں بظاہر اچھے خواب ہیں۔ مثال کے طور پہ مجھے ایک مرتبہ ٹی وی پر جب میں جوابات دے رہا تھا تو ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ میں اور میرے پارٹنر مل کر بزنس کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں تاکہ قوم کو فائدہ ہو تو کچھ بتائیں گے، لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد ہم بنا رہے ہیں اور مسجد کا جو قبلے کی طرف جو دیوار ہے، اس دیوار کا جو محراب ہے، اس محراب میں کچھ سونے کے کنگن ہیں اور ہوا میں اڑ رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو میں نے اسی وقت پر، چونکہ مجھے صحیح بخاری کا واقعہ یاد تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں کئی خوابوں کی تعبیر آپ نے دی ہے، ایگزیکٹ ایسا ہی خواب صحابہ کے زمانے میں کسی نے دیکھا تھا کہ مسجد کے قبلے کی طرف دیوار میں کچھ سونے کی چیزیں جو اڑ رہی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر میں، کہ صحیح بخاری کے اندر تعبیر میں بتایا گیا، یعنی وہ پارٹنر تم کو دھوکہ دینے والا، دیکھنے میں تو سونا ہے، در مسجد ہے، لیکن بتایا کیا جا رہا، تم اس پر بھروسہ کر رہے ہو جیسا کہ مسجد ہے، اس پہ تم بھروسہ کر رہے ہو گویا کہ سونا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہی ہوا میں اڑنے والا ہے۔
इस पे भरोसा मत करो, ये मतलब है। क्या बात। तो ऐसे बहुत सारे देखने में ख्वाब अच्छे होते हैं, दरअसल वो बुरे होते, देखने में बुरे होते हैं लेकिन वो अच्छे होते हैं। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम आलिम और नासिह, खैर खा और जानने वाले पर अपने ख्वाब पेश करो, हर एक को मत बताओ। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। हमारे नाज़रीन को इससे डेफिनेटली बहुत फ़ायदा हुआ होगा, इस्तिफ़ादा उठाएंगे इस सब से, और हमारे भाई को भी जवाब मिला होगा। हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, इस टॉपिक ख्वाब को हम अगले एपिसोड्स में लेकर आएंगे, क्योंकि इस वक्त की तंगी की वजह से हमें यहीं पर रुकना पड़ रहा है। नाज़रीन, आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर आ रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस भेज सकते हैं, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके हमें भेजें, वॉइस मैसेजेस भेजें, और जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर भी आप अपने सवालात भेज सकते हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले एपिसोड्स में शेख साहब उनका जवाब देंगे। हमारे अगले एपिसोड तक शेख साहब और हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।